हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं कहीं पे भी वो वर्क प्लेस हो या फिर कोई कॉलेज हो, वहाँ कुछ लोग आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो जो ग्रुप है वो ग्रुप फॉर्मेशन कैसे हो गया, मतलब क्यों ग्रुप बनते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम इस थ्योरीज के अंदर। पहला थ्योरी है प्रोपिनक्विटी थ्योरी। प्रोपिनक्विटी थ्योरी का ये कहना है कि जो लोग आपस में एक साथ होते हैं, मतलब द पीपल हु आर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर, जो सामने सामने या एक दूसरे के आसपास होते हैं, चांसेस ज्यादा है कि वो लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि वो लोग पास में हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा प्रॉक्सिमिटी की वजह से या नियरनेस की वजह से। इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो चांसेस आर हाई दैट दे विल फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, तो इसके पीछे की आइडिया क्या है प्रोपिनक्विटी थ्योरी के पीछे? नियरनेस लीड्स टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन लीड्स टू ग्रुप फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्लासमेट्स, मतलब हम सारे क्लासमेट्स क्योंकि हम एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आसपास बैठे हुए हैं, तो काफी बातें करते हैं और फिर उससे क्या होता है, हमारा ग्रुप फॉर्मेशन होता है क्लास के अंदर। तो ये है प्रोपिनक्विटी थ्योरी। नेक्स्ट इज बैलेंस थ्योरी। नाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय न्यूकॉम। According to him, people who share similar attitudes are more attracted to each others and the chances are high that they will form a group. ठीक है, मतलब जो सारे members जिनका सेम एटीट्यूड रहेगा, सेम वैल्यूज रहेगा, सेम ओपिनियन रहेगा, मतलब सेम तरह के वो सोचते हैं, सेम उनका स्टेट ऑफ माइंड है, सेम उनका बिलीफ है, तो वो मेंबर्स जो है एक दूसरे को लेकर अट्रैक्टेड फील करेंगे और वो एज अ ग्रुप भी काम करेंगे। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स विद सिमिलर ओपिनियन फॉर्म अ ग्रुप। जैसे हम क्लास में देखते हैं बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, तो वो ग्रुप्स क्यों फॉर्म होते हैं? बैलेंस थ्योरी वहां पे काम करती है। जो स्टूडेंट को लगता है कि अरे इसका मेरे मेरे से इसका थोड़ा सा मिलता है ओपिनियन, ये मेरे टाइप है, तो वो लोग आपस में क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो की आइडिया क्या है बैलेंस थ्योरी का? सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलर एटीट्यूड, सिमिलर वैल्यू, सिमिलर बिहेवियर, अगर ये सारे होते हैं सिमिलैरिटी, इट विल लीड टू अट्रैक्शन अमंग द मेंबर्स, और अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ग्रुप फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। Next theory is exchange theory. Now, according to this theory, people join and stay in groups based on cost benefit analysis. मतलब हम लोग जब कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि हमें उस ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या फायदा हो रहा है, बेनिफिट्स क्या है, और हमें उस ग्रुप को क्या देना पड़ रहा है, कॉस्ट क्या है, उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो बेनिफिट्स में क्या क्या आएगा, जैसे प्रेस्टीज, अगर कोई बहुत ही प्रेस्टीजियस ग्रुप है और उसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक प्रेस्टीज या रिस्पेक्ट फील होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है हमें लोगों का, तो फिर इसलिए भी हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ फीलिंग्स या इमोशंस को शेयर करना है, तो ये सारे क्या है, ये बेनिफिट्स है। कॉस्ट में क्या आएगा, एफर्ट्स। ठीक है, एक ग्रुप को ज्वाइन करने में क्या लगता है, उसके मेंबर हम बने हुए हैं तो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर टाइम है वो अपना देना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर वो ज्यादा हो गया, अगर डिसएग्रीमेंट ज्यादा हो गया, अगर वो स्ट्रेसफुल हो गया, तो ये सारे क्या है, ये कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो अगर कॉस्ट जो है, ठीक है, वो बेनिफिट से ज्यादा है तो हम ग्रुप को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए, पीपल स्टे एंड ज्वाइन अ ग्रुप वेयर बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट। ठीक है, रिवॉर्ड जो है वो कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो कम है, कॉस्ट ज्यादा है, मतलब किसी ग्रुप को हम ज्वाइन कर रहे हैं और वहां पे बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस ग्रुप को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बेनिफिट जो है वो ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज थ्योरी। नेक्स्ट इज होमेन्स इंटरैक्शन थ्योरी. Now this was given by George Homans. According to him, group formation happens through, कैसे होते हैं, एक्टिविटीज, इंटरैक्शंस, सेंटिमेंट्स। यानी अगर मेंबर्स एक कॉमन एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक कॉमन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्योंकि वो एक कॉमन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इंटरैक्शन ज्यादा होगा उस चीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट है उसमें 5 मेंबर्स जो है उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो वो काम के सिलसिले में जो है वो लोग एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा होगा उनके बीच में,
इंटरेक्शंस होगा तो जो सेंटिमेंट्स है ना आपस में, वो इमोशंस या फीलिंग्स जो है वो डेवलप होगा एंड एज अ रिजल्ट ग्रुप फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये होमेंस इंटरेक्शन थ्योरी का की आइडिया ये था कि द मोर एक्टिविटीज द मेंबर्स शेयर, द मोर इंटरेक्शन विल टेक प्लेस, द मोर इंटरेक्शन विल टेक प्लेस, द स्ट्रॉन्गर विल बी द फीलिंग्स अमंग द मेंबर्स, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स होगा वो चांसेस ज्यादा है कि वो ग्रुप फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट डेवलप बॉन्डिंग, क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक्टिविटीज कॉमन है, ज्यादा होंगे, उससे क्या होगा, सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे एंड देन ग्रुप फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सो दीज आर द थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन।